फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज प्रतिशत, जो कि यूपी टेट, सी टेट और लेखपाल भर्ती के लिए मुख्य चैप्टर है। परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं इससे, ये नोटेशन है इसका। प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलने के लिए, अगर मान लीजिए 40% हमारा दिया है तो इसको लघुत्तम भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2/5। तो ये लघुत्तम भिन्न में बदला गया। जब साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारा साधारण भिन्न मान जाइए कोई a/b है, तो इसको जब हम परसेंटेज में तो ये हमारा आ जाएगा a/b इंटू 100%। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हम इसमें 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा 15% को दशमलव भिन्न में बदलना है तो हम इसको करेंगे, तो ये हमारा प्रतिशत दशमलव भिन्न में बदल गया। और दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, मान लीजिए कोई दशमलव भिन्न हमारा 0.25 दिया, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा 25% आ गया। दशमलव को प्रतिशत भिन्न में बदलना। अब हमारा कुछ आता है, जैसे प्रतिशत मान दिया है तो भिन्न मान हमारा क्या होगा। प्रतिशत मान अगर हमारा 100% दिया हुआ है तो इसका भिन्न मान आएगा 1। अगर 1% दिया है तो भिन्न मान आएगा 1/100। अगर 20% दिया 20% तो भिन्न मान 20/100 इक्वल टू 1/5। तो कुछ प्रतिशत और भिन्न मान याद करने के लिए हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं। जैसे अगर 1/2 दिया है तो 50% होगा, 1/3 दिया है तो 33/1/3% होगा, 1/4 दिया है तो 25% होगा, 1/5 दिया है तो 20% होगा। ये सब याद करना पड़ेगा। अब जैसे हम निकालते हैं 5/12 को प्रतिशत में निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/12 को इज इक्वल टू 5 इंटू 1/12। 1/12 की वैल्यू हमारी गिवन है 5 इंटू 8 से ही 1/2% गिवन है। अब इसको हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 40 आएगा अपान 5/2%। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 41/2, यहाँ 3 होगा। 2/3। तो इतना हमारा परसेंट 5/12 का, 5/12 भिन्न को 41 से ही 1/2% में बदल दिए। जैसे कि हमारा 1/6 की वैल्यू यहाँ दी हुई है, 16 से ही 2/3%। अब 5/6 को हमको बदलना है, तो 5/6 को हम 5 इंटू 1/6 लिख दिए। अब 5 इंटू 16 2/3%। अब इसको हम जब करेंगे तो 80/10, 5 का मल्टीप्लिकेशन अपान 3%। अब 3 से यह 3 बार डिवाइड होगा, तो यहाँ 83/1 शेषफल बचा बाई 3%। जैसे कि अब हमारा दिया हुआ है, हमको निकालना है 5/8, तो हम इसको 5 इंटू 1/8 लिख दिए। अब 1/8 की वैल्यू हम देखते हैं, 12 से ही 1/2 है, 5 इंटू 12 से ही 1/2। अब इसको जब हम करेंगे तो 60/5/2। 2 जब 5 को डिवाइड करेगा तो हमारा आएगा 62 से ही 1/2%।
तो हम ऐसे निकाल, जैसे कि अब हमारा अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 11/7। तो 11/7 को हम लिख सकते हैं 1 + 4/7। जैसे 7 को 11 से हम डिवाइड करें तो हमारा इतना आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लिए। अब 1 का मतलब होता है 100%, प्लस 4/7 का हम परसेंटेज यहाँ से देख लेते हैं। 4/7 57 सही 1/7, तो ये हमारा आ गया 100% प्लस 57 सही 1/7%, तो ये हमारा हो जाएगा 157 सही 1/7%। अब जैसे अगला क्वेश्चन हमारा है 31/6। तो इसको 31 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 + 1/6। 1/6 की वैल्यू हम 5 को हम 500% लिख सकते हैं। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा इतना आंसर आ गया। अब इसमें निम्न को प्रतिशत में बदलना है, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये हमारा 25% हो गया। अब 2/5 को हमको प्रतिशत में बदलना है, 2/5 × 100 हमने किया तो ये हमारा परसेंटेज में आ गया, तो ये हमारा 20% हो गया। अब हमारा परसेंटेज में दिया है, इसको भिन्न में बदलना है, तो 25% को जब भिन्न में बदलना है तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भिन्न 1/4 आ गया। 16 अब सही 2/3% दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 50/3%। अब इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो 50/3 × 100 = 1/6%। ये भिन्न में बदल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे यक्स का y% हमारा होता है यक्स × y/100। यक्स को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना होता है यक्स/y × 100। वृद्धि हमारी होती है वृद्धि परसेंट = वृद्धि/ मूलमान × 100। त्रुटि परसेंट होती है त्रुटि/ वास्तविक मान माइनस त्रुटि × 100। और कमी परसेंट होती है कमी/ मूलमान × 100। अब जैसे हमको 40 का 15% निकालना है, तो 40 का 15% निकालने के लिए हमारा मान 40 × 50/100। तो ये हमारा 40 रुपये का निकालना है, तो ये हमारा जो है 6 रुपीज़ हो जाएगा। अब 500 किलोमीटर का 38% निकालना है, तो 500 किलोमीटर × 38/100, ये हमारा 190 किलोमीटर आ गया। 270 का 80% निकालना है, तो हमारी वैल्यू होगी 216। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 96 का कितना परसेंट 24 है। तो इसको निकालने के लिए हम मानते हैं यक्स परसेंट है, तो 96 × यक्स/100 = 24। तो यक्स = 24 × 100/96 = 25% हमारा। तो 25% हमारा 96 का 24 जो है वो 25% आएगा। अब 12 का कितना प्रतिशत 108 है, तो 12 का यक्स प्रतिशत 108 है हमने माना, तो 12 × यक्स/100 = 108। तो यक्स = 108 × 100/12 = 900। तो हमारा यक्स की वैल्यू 900 आ गई। अब हम आगे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं, जैसे कि दो आवश्यक नियम हमारे हैं। यदि ए का मान बी के 8% अधिक है तो बी का मान ए के मान की अपेक्षा कम होगा। तो इसका फार्मूला ये होता है R/100 + R × 100।
यदि ए का मान बी से R% कम हो तो बी का मान ए के मान से अधिक होगा। तो इसका फार्मूला होता है R/100 माइनस R इंटू 100। अब इसका अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला फार्मूला है मशीनों के अवमूल्यन का सूत्र। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तथा इसके अवमूल्यन की दर R% वार्षिक है, तब n वर्ष बाद मशीन का मूल्य हमारा होगा P इंटू 1 माइनस R/100 की पावर n, और n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य का फार्मूला होगा P/1 माइनस R/100 टू पावर n। अब किसी वस्तु के भाव में 8% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़ने के लिए वस्तु की खपत में कमी हमारा होता है इक्वल टू R/100 प्लस R इंटू 100%। किसी वस्तु के भाव में 8% कमी आ जाने पर खर्च को पूर्ववत रखने के लिए वस्तु की खपत में वृद्धि होती है R/100 माइनस R इंटू 100%। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूला। किसी आयत की लंबाई में R% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में प्रतिशत कमी जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो हमारा फार्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100। किसी त्रिभुज के आधार में x% की कमी होने पर उसके ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो इसका फार्मूला होता है x/100 माइनस x इंटू 100। अब यदि A% तथा B% दोनों कमी प्रतिशत हो तो कुल कमी हमारी होती है -A माइनस B प्लस AB/100%। अब अगला है, यदि A% तथा B दोनों वृद्धि प्रतिशत हो तो कुल वृद्धि हमारी प्रतिशत होती है A प्लस B प्लस AB/100%। अब इस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपी टेट और सीटेट में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 2022 में यूपी टेट के अपर प्राइमरी स्कूल में आया था। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम होगा। तो इसका हमारा फार्मूला होता है, यदि हम देखते हैं, यदि ए का मान बी से R% अधिक है तो बी का मान ए के मान से की अपेक्षा कितना % कम होगा। तो इसका फार्मूला होता है R/100 प्लस R इंटू 100%। तो R की वैल्यू यहाँ 25 दी हुई है इस क्वेश्चन में। 100 प्लस 25 इंटू 100, 25 इंटू 125 इंटू 100। तो इसका आंसर 20%, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। अब हम इन फार्मूलों पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तब बी की आय ए की आय से कितना % कम होगी। तो हमारा फार्मूला परसेंटेज अधिक इंटू 100/100 प्लस अधिक परसेंटेज। तो हम कर 20 इंटू 100/100 प्लस 20 इंटू 100/120। तो ये कैलकुलेशन करने पे 50/3 इज इक्वल टू 60/2/3% आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक होगी। तो इसका फार्मूला होता है अधिक परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज में कमी इंटू 100/100 माइनस परसेंटेज कमी। तो हम जब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा 25% 25 इंटू 100/100 माइनस 25, 25 इंटू 100/75 इज इक्वल टू 100/3। तो ये हमारा आ जाएगा 33 से 1/3%। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और उस वस्तु की खपत 20% कम कर दी जाती है, उस वस्तु के व्यय में कितने % वृद्धि या कमी होगी। तो इसका व्यय फार्मूला होता है व्यय % इज इक्वल टू वृद्धि माइनस कमी माइनस AB/100%, जो यहाँ पे गिवन है। ये
तो यहाँ हमारा वृद्धि 30%, कमी हमारा 20%, 30 × 20/100%। कैलकुलेशन करने पे ये हमारा +4% आएगा। तो 4% की वृद्धि होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो हमारा फार्मूला आएगा वृद्धि प्रतिशत = 2x + x²/100%। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी 10 दी हुई है, तो हम x की वैल्यू 10 रखेंगे, 10² / 100%, 20 + 1%, 21%। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि माइनस चौड़ाई में कमी माइनस L × B × 100%। तो यहाँ पे हम L की वैल्यू 30 रखेंगे, B की वैल्यू 20, 30 × 20/100, तो कैलकुलेशन करने पे 4% आंसर आएगा। ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।